Welcome to Raw Perfect classes. In this video, I will discuss about page replacement in operating system. First of all, you have to keep in mind what is page reference. Page reference means the process of accessing a specific page of a process virtual memory. पेज रेफरेंस किसे कहते हैं? जब हम वर्चुअल मेमोरी के प्रोसेस का कोई स्पेसिफिक पेज को एक्सेस करते हैं, उसके एक्सेस करने के प्रोसेस को पेज रेफरेंस कहते हैं। और जब वो पेज हमें कह लो कि जब भी एक प्रोसेस को किसी भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस को एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो रेफ़र करता है एक कोरस्पॉन्डिंग पेज मेमोरी में। अगर वो पेज उसको मेमोरी के अंदर मिल जाता है, मेमोरी यानी कि फिज़िकल मेमोरी दैट इज़ रैम, अगर उसको वहाँ पर पेज मिल जाता है तो वो उसको पेज हिट कहते हैं। अगर पेज रैम में नहीं मिलता है तो उसको वो सेकेंडरी स्टोरेज में से रिट्रीव करने की कोशिश करता है या उसको ज़रूरत पड़ती है। सेकेंडरी स्टोरेज मतलब हार्ड ड्राइव, और इसको हम बोलते हैं पेज फॉल्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा जो ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए पेज रिप्लेसमेंट करने से पहले, पेजिंग। पेजिंग क्या है? एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है। पेजिंग क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जहाँ पर लॉजिकल एड्रेस स्पेस, जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ ए प्रोसेस is divided into fixed size blocks is called pages। जो फिजिकल मेमोरी है, द फिजिकल मेमोरी that is RAM is also divided into fixed size blocks। उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेम्स। हम अगेन रिपीट कर रही हूँ कि पेजिंग का मतलब है एक ऐसा मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक जहाँ पर लॉजिकल एड्रेस स्पेस, किसी भी प्रोसेस का लॉजिकल एड्रेस स्पेस को हम फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं जिसे हम पेजेस कहते हैं। और जब हम रैम को फिक्स्ड साइज ब्लॉक में डिवाइड करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेम्स कहते हैं। फ्रेम्स कहते हैं, फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स। अगर किसी प्रोसेस के लॉजिकल एड्रेस स्पेस को आप फर्दर फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं उसको पेजेस कहते हैं। जब रैम को आगे फर्दर फिक्स साइज्ड ब्लॉक्स में डिवाइड करते हो तो उसको हम फ्रेम्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है, व्हाट इज पेज टेबल? व्हाट इज पेज टेबल? पेज टेबल क्या है? जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेंटेन करता है, इट मेंटेन्स ए डेटा स्ट्रक्चर, it maintains a data structure जिसको हम क्या कहते हैं? पेज टेबल। पेज टेबल।
द ऑपरेटिंग सिस्टम विच मेंटेन्स ए डेटा स्ट्रक्चर, उसको हम क्या कहते हैं, पेज टेबल कहते हैं। और वो क्या करता है, दैट मैप्स वर्चुअल पेजेस, किसे मैप करता है, वर्चुअल पेजेस को मैप करता है, किसके साथ, फिजिकल मैप, फिजिकल फ्रेम्स के साथ। जो वर्चुअल उसके पेजेस हैं उनको फिजिकल फ्रेम के साथ मैप करता है, चेक करता है कि वो मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हाट इज ए पेज रेफरेंस। पेज रेफरेंस, when a process needs to access a specific memory location, represented by a virtual address, the memory management unit, जिसे हम MMU भी कहते हैं, वो क्या करता है, ट्रांसलेट करता है इसको, जो हमारे वर्चुअल एड्रेसेस हैं, वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में, इनटू ए फिजिकल एड्रेस, कैसे करता है, बाय यूजिंग पेज टेबल, I again repeat, what is a page reference? जब एक प्रोसेस, when a process needs to access a specific memory location, मतलब जब एक प्रोसेस को एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसे वह रिप्रेजेंट करता है किसके साथ, वर्चुअल एड्रेस के साथ। अगर उसको वो एक्सेस करने की उसको ज़रूरत पड़ती है तो मेमोरी मैनेजमेंट, जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है वो क्या करता है, ट्रांसलेट करता है वर्चुअल एड्रेसेस को फिजिकल एड्रेस में, किसकी हेल्प से, बाय यूजिंग पेज टेबल, उसको हम बोलते हैं पेज रेफरेंस। नाउ व्हाट इज ए पेज हिट। पेज हिट का मतलब है जब आपको पेज मिल जाता है, पेज आपको फाउंड हो जाता है मेमोरी के अंदर, उसको बोलते हैं पेज हिट। और कहाँ पर वो मिल जाता है, पेज फाउंड इन रैम। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा पॉइंट, पेज फॉल्ट। अगर पेज नहीं मिलता है, पेज नॉट फाउंड इन रैम, और उसको फिर वो सेकेंडरी स्टोरेज में ढूंढता है, तो उसे कहते हैं पेज फॉल्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है पेज रिप्लेसमेंट। पेज रिप्लेसमेंट, पेज रिप्लेसमेंट का मतलब है इफ देयर आर नो फ्री फ्रेम्स इन रैम, इफ देयर आर नो फ्री फ्रेम्स in RAM when a
page fault occurs, page faults occurs, the operating system needs to select a page to replace from RAM to make space for the new page. Various page replacement algorithms are used to decide which page to replace, like FIFO, LRU, etc. Now I am going to discuss in detail about page replacement algorithm. I again repeat, what is a page fault in operating system? Page fault occurs when a page referenced by CPU is not found in the main memory. Main memory means RAM. A page fault occurs when a page referenced by the CPU is not found in the main memory. Main memory means RAM. Second, the required page has to be brought from secondary memory to main memory. A page has to be replaced if all the frames of main memory are already occupied. क्या फर्स्ट पॉइंट है, पेज फॉल्ट कब अकर होता है? जब एक पेज रेफ़र किया गया सीपीयू के द्वारा और वो मेन मेमोरी में हमें मिलता नहीं है। जो रिक्वायर्ड पेज है उसको फिर सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाया जाता है और जो पेज रिप्लेस किया जाता है अगर वो सारे फ्रेम्स मेन मेमोरी के ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होते हैं तो उसको रिप्लेस करते हैं हम। मेन मेमोरी में स्पेस नहीं है तो उसकी पुराना जो भी पेज वहाँ पर है उसकी जगह पर नया पेज रिप्लेस किया जाता है जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लेके आए होते हैं।
और पेज रिप्लेसमेंट is a process of स्वैपिंग। पेज रिप्लेसमेंट क्या है? एक तरह का प्रोसेस है। किस चीज़ का? स्वैपिंग का। प्रोसेस ऑफ स्वैपिंग आउट एन existing page from the frame of a main memory and replacing it with the required page. पेज रिप्लेसमेंट एक प्रोसेस है स्वैपिंग आउट का। एग्जिस्टिंग पेज को फ्रेम में से, मेन मेमोरी के फ्रेम में से आपने किस में लेके जाना है? किसके साथ? उसको क्या करना है? उसका रिप्लेस करना है उसको रिक्वायर्ड पेज के साथ। पेज रिप्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड व्हेन ऑल फ्रेम्स ऑफ मेन मेमोरी आर already occupied. Thus a page has to be replaced to create a room for the required page. So that's why we use page replacement. Page replacement algorithm help to decide which page must be swapped out from the main memory to create a room for the incoming page. There are various type of page replacement algorithms like FIFO, LIFO, LRU, optimal page replacement, algorithm और random page replacement algorithm. Page replacement algorithm. Now first you should keep in mind a good page replacement algorithm is that one which minimize the number of page faults. You should keep in mind that a good page replacement algorithm is that which minimizes the number of page faults, जो पेज फॉल्ट्स को कम करते हैं वो वाला पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम बेस्ट है। नाउ फर्स्ट एल्गोरिदम डिस्कस करने जा रही हूँ फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया उसको पहले आउट करना है। ये वाला एल्गोरिदम क्या करता है? रिप्लेस करता है ओल्डेस्ट पेज को जो मेन मेमोरी में प्रेजेंट है और जो लॉन्गेस्ट टाइम से नहीं यूज़ हुआ उसके साथ।
ओल्डेस्ट पेज को रिप्लेस करता है ये, ओल्डेस्ट पेज रिप्लेस। ठीक है। लीफो मेथड में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें जो सबसे करंट होगा, जो न्यूएस्ट पेज होगा, उसको रिप्लेस करना है आपने। ठीक है। फिर आ गया आपके पास LRU, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। अब LRU का मतलब क्या है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, जो सबसे कम यूज़ हुआ होगा रिसेंटली, उसको रिप्लेस किया जाएगा न्यू पेज के साथ। नेक्स्ट है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। ये उस पेज को रिप्लेस करेगा जिसको सीपीयू के द्वारा फ्यूचर में लॉन्गेस्ट टाइम के लिए रेफ़र नहीं किया जाएगा, मतलब जो नहीं यूज़ होगा, नॉट यूज इन फ्यूचर फॉर लॉन्गेस्ट टाइम, उसको रिप्लेस करेंगे। रैंडम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। इसमें एल्गोरिदम, कोई भी एल्गोरिदम यूज़ करके रिप्लेस कर देगा, एनी एल्गोरिदम यूज्ड। नाउ फर्स्ट प्रॉब्लम, यू कैन से फर्स्ट क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल रिलेटेड टू FIFO। क्वेश्चन है हमारे पास, एक सिस्टम है, ए सिस्टम uses 3 पेज frames for storing process pages in main memory. It uses FIFO page replacement policy. Assume that all the page frames are initially empty. What is the total number of page faults that will occur while
processing the page reference string given below. For example, 47617611272. Also calculate the hit ratio and miss ratio. अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे आप, ऐसे नंबर लिख लो 47617611272 और इतना ही आपने, क्योंकि 3 फ्रेम्स बोले हैं तो 3 लाइंस हॉरिजॉन्टली ऐसे डाल लो, ठीक है। हर एक नंबर का एक कॉलम ले लो, आपको इजी रहेगा ऐसे करना, गलती नहीं होगी। हर एक नंबर के ऊपर नंबर को सेंटर में रख के, ठीक है। अब क्या करना है आपने, सबसे पहले क्या नंबर है 4 डाल दिया, फिर 4 7 4 7 6। अब हमारे पास 3 फ्रेम्स तो फिक्स है, क्योंकि उसने बोला है सिस्टम यूजेस 3 पेज फ्रेम फॉर स्टोरिंग द प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट नंबर है 1। अब हम 1 को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट कौन आया था 4 को रिप्लेस किया 1 के साथ, तो यहाँ पर 7 6। अब नेक्स्ट टाइम क्या आ रहा है 7, तो जब आपके पास 7 आ गया जो ऑलरेडी आपको फाउंड है, तो उस केस में आपने सेम रिपीट कर देना है और उसके आगे क्रॉस लगा देना है ऐसे, ठीक है। क्या करना है आपने, क्रॉस करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 6 मिल गया, अगेन ऐसे लिखोगे, क्रॉस कर दिया। अब अगेन आपके पास क्या आ रहा है 1, फिर 6 7 1 ऐसे लिखा, क्रॉस। अब 2 आ गया नंबर, अब 2 को किसके साथ रिप्लेस करोगे, क्योंकि 1 नंबर 4 की जगह पर 1 को रिप्लेस किया था। अब किसकी बारी है 7 की, तो 7 को 2 के साथ रिप्लेस किया, बाकी एज इट लिख दिया, ठीक है। देन फिर उसके 7 की बारी आ गई, 7 किसके साथ रिप्लेस करोगे आप 6 के साथ, क्योंकि 7 के बाद 6 नंबर है जो उसको रिप्लेस करोगे आप 2 1। अब आपके पास 2 मिल गया, तो आपको क्या करना है यहाँ पर क्रॉस, ठीक। अब क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने बने, 1 2 3 4 5 6, यानी कि जिनको आपने रिप्लेस किया है पेज फॉल्ट उनको बोलते हैं। पेज फॉल्ट हमारे कितने हैं 6 है, और जिनको आपने रिप्लेस नहीं किया, तो कहने का मतलब है टोटल नंबर ऑफ, अगर हमें ये पता करना है टोटल नंबर ऑफ पेज हिट, तो वो कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ रेफरेंसेस, कितने रेफरेंस गिवन थी हमारे पास स्ट्रिंग में 10, उसमें से आपने टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट माइनस करने। पेज फॉल्ट को ही हम क्या बोलते हैं, मिस रेशियो बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आया 10 टोटल थे, 6 पेज फॉल्ट हो गए, बचे कितने 4, तो जो 4 बचा वो क्या है हमारे पेज हिट। तो इस तरह हम क्या निकाल सकते हैं,
मतलब मिस पेजेस, ये जो अगर हमें इसकी रेशो निकालनी है तो रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्या लिखोगे, हिट रेशो इज इक्वल टू, कितने हिट निकले थे 4, कितने में से 10 में से, मल्टीप्लाई किसके साथ 100 के साथ, जीरो के साथ जीरो कट कर दो, 40% आपके पास क्या है हिट रेशो। और मिस रेशो अगर फाइंड करनी है तो वो कैसे पता चलेगी, 6/10 मल्टीप्लाई 100, जीरो से जीरो कट, 60% आपकी मिस रेशो है। क्लियर। तो इस तरह आपने हिट और मिस रेशो फाइंड कर लेनी विद द हेल्प ऑफ फीफो मेथड। नाउ सेकेंड क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ LR क्यूब से रिलेटेड। ठीक है, सेम क्वेश्चन को ही करने जा रही हूँ। 4 7 6 1 7 6 1 2 7 2। अगेन सेम प्रोसेस, 3 हॉरिजेंटल लाइंस ड्रॉ कर लो और 10 वर्टिकल लाइंस। जितने आपके पास रेफरेंस स्ट्रिंग गिवन है उतना ही आपने यहाँ पर लाइंस डालनी है। ऐसे करोगे कोई मिस्टेक नहीं होएगी। अब फर्स्ट 3 जो नंबर है वो तो सेम टू सेम वैसे ही आ जाएंगे क्योंकि 3 फ्रेम्स वाला है। 4 7 4 7 6। ठीक है, अब बारी आई हमें 1 लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड में आप देखोगे 6 अभी अभी यूज़ किया, 7 भी अभी यूज़ हुआ। कौन सा नंबर है जो लीस्ट रिसेंटली यूज था, 4 को रिप्लेस कर दो 1 के साथ। ठीक है, यहाँ 7 आ गया, 6 आ गया। अब 7 आपको यहाँ पर मिल गया, ओ सॉरी, यहाँ पर आपने क्या लिखना है 6, 1 क्रॉस नीचे लगा दिया। फिर 6 भी आपको मिल रहा है तो आपने यहाँ पर इसको क्रॉस लगा दिया। फिर उसके बाद अब आपके पास अगेन 1 आ गया, 1 का भी आपको क्रॉस ही लगाना है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, फाउंड है। अब बारी आ गई 2 की। अब 2 को किसके साथ रिप्लेस करोगे, देखो अभी अभी आपने क्या किया, 6 को भी देखा, 6 को अभी मतलब चेक किया था। 6 7 लीस्ट रिसेंटली यूज कौन सा नंबर हुआ, फिर कौन से नंबर हुआ, क्योंकि 7 जो है देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर जो है काफ़ी टाइम से नहीं यूज़ हो रहा है तो इसलिए लीस्ट रिसेंटली यूज़ किया गया, इसलिए इसकी जगह पर 2 को लिख दो। ठीक है, देन इसके बाद बारी किसकी आई, 7 की। तो एज़ कंपेयर टू 1 1 2 3 4 5 3 6, तो किसको रिप्लेस करोगे, इसको। 7 यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर 1, फिर 2 ऑलरेडी गिवन है मतलब है, फाउंड हो गया। ओके, सेम इसका आंसर भी आपके पास पेज फॉल्ट कितने हुए, कितने पेज फॉल्ट्स रिप्लेस किए आपने, 2 4 6। और हिट रेशो कितनी हुई, हिट रेशो क्या करोगे, 10 - 6 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100, यह आ गया 40%। मिस रेशो क्या करोगे, 6 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100, कटिंग करके हमारे पास कितना आ गया 60%। क्लियर। मोस्ट ऑफ ऑल LRU और फीफो मेथड का आंसर आपके पास सेम ही आ रहा है। नाउ ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, सेम क्वेश्चन को मैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट के साथ, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट 4 7 6 1 7 6 1 2 7 2,
अगेन सेम मेथड से आपने 3 लाइंस ड्रॉ करनी है ऐसे ही। पेपर में आपने पेंसिल स्केल साथ में रखना है, उसकी हेल्प से करना है ताकि कटिंग ना हो। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट ये वाले 3 फ्रेम तो आपने सेम टू सेम एज इट लिख दो। अब वन को आपने रिप्लेस करना है। अब वन को कैसे रिप्लेस करोगे? वन को हमने ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट देखना है। काफ़ी टाइम से कुछ वो पेज नहीं यूज़ हुआ तो हम उसको रिप्लेस करने जा रहे हैं। ठीक है, 7 6, अब 6 7 1 6 7 1, तो ये क्रॉस आ गया 2 टाइम। 6 7 1 ये भी क्रॉस आ गया। अब नेक्स्ट उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने 2 को देखना है तो 2 वाले केस में आपने क्या करना है, आपने ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट चेक करनी है। अब देखो 6 हमारा फ्यूचर में यूज़ नहीं हो रहा, ऑप्टिमल में फ्यूचर देखना है ना, तो 6 हमारा फ्यूचर में कहीं पर यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए इसको रिप्लेस कर दो 7 1। ठीक है, 7 हमारे पास ऑलरेडी है तो ये मिस हो गया, 2 7 फिर 1 आपको मिल गया। ठीक है, तो इसकी हेल्प से क्या होगा, पेज फॉल्ट हमारे कम हो जाएंगे। पेज फॉल्ट्स कितने हो गए? 5। और हिट रेशो 10 - 5 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 100, ये हो गया 50%। मिस रेशो भी आपकी 50% होगी। ठीक है, 5 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 100, ये हो गया 50%। तो आप देख सकते हो कि जो पेज फॉल्ट है वो कम हो जाते हैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में। ठीक है, तो इस तरह आपने ये तीनों एल्गोरिदम्स यूज़ करने हैं और पेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ताकि आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।